और खुश मन से आश्रम में आए और अपना समझ के आए। ये नहीं सोचें कि स्वामी जी का आश्रम है, मेरा आश्रम है, हमारा नहीं है। सच्चाई है, जो पुराने भक्त समझ चुके हैं इस बात को, ये हमारा नहीं है। और हकीकत में ही जो आपका घर भी होता है, आपके बीवी बच्चे, वो कायदे में ऐसा सोचें आपके मेरा ऐसा, ये अहम है, अहंकार है, अपना कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही आत्मा बाहर निकली, एकदम से सारी सृष्टि का जो धन दौलत मान मर्यादा प्रतिष्ठा खत्म होता है, ऐसा कि नहीं? यही गुरु ज्ञान है कि जितना समय श्वासें हमें मिली है उसमें मालिक का भजन करें, चलते फिरते उठते बैठते। कौन सा भजन का सबसे अच्छा तरीका है? चलते फिरते उठते बैठते, हर वक्त राम राम कृष्णा कृष्णा, जो भी आपको गुरुजी ने शब्द दिया है, शिदोम बोलते रहें। और उसमें चक्कर में नहीं पड़ना कि ये बोलना कि ये, ऐसे कई बार हो जाता ना, ऐसा नहीं चक्कर में पड़ना। कुछ भी बोल सकते हो भगवान का नाम, उसको चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त बोलें और हर श्वास में बोलें, ज्यादा से ज्यादा बोलें। जितना ज्यादा आपका ये ग्राफ बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा भगवान के दरबार की तरफ को बढ़ता जाएगा हिसाब किताब। वहां पैसे नहीं लगते, वहां राम नाम के पैसे होते हैं कि भाई इसने कितनी बार ओम नमः शिवाय बोला, कितनी बार राम नाम जपा। और रात को वचनबद्ध करना चाहता हूं आपको, जैसे कर देते ना कोर्ट में कलमबद्ध, तो मैं करना चाहता हूं आपको वचनबद्ध कि रात को आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट ज्यादा तो नहीं, और उठते भी 10 मिनट, बस 2 टाइम के मुझे 10-10 मिनट दे दो। अगर 10-10 मिनट दिए तो ये जो शब्द बोलते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच फलाना ये वो, ये सब हवा में उड़ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। महायज्ञ हो जाएगा ये आपकी तरफ से। और जब ये मेडिटेशन बढ़ती रहती है, ध्यान बहुत बड़ी ताकत है। अभी ये वीडियो बना रहे हैं, देखना हम बातें करें लेकिन इनका ध्यान कहां है? क्या है इनका ध्यान? बच्चा पढ़ रहा है, JEE की तैयारी कर रहा है, अगर करेगा ध्यान से तो क्या हो जाएगा बताओ आप। मान लो इनकी किस्मत बहुत खराब है, किसी बच्चे की जो तैयारी कर रहा है, ग्रह डाउन में, समझ गए, लेकिन तप मिटा देता है ग्रहों की चाल को भी। ग्रह बहुत छोटे हैं, तप बहुत बड़ी चीज होती है। जब कोई बच्चा रात को 2-2 बजे तक पढ़ेगा और यहां घुटने घिस जाएंगे उसके, तो क्या JEE नीट जो भी आप बोलते हैं कि बड़ी चीजें हैं, कुछ नहीं है, हिस्ट्री है वो। जिसे आप साइंस कहते हो, हम उसे हिस्ट्री कहते हैं। छोटू हिस्ट्री, आप बताओ भाई हिस्ट्री क्यों है? वो साइंस है ना, साइंस पढ़ रहे हैं ना आप। मैं कहता हूं वो हिस्ट्री है। यस, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो ना अभी। हमने तो पुरानी हिस्ट्री पढ़नी है, इसलिए कहीं बोलते कि नहीं ये तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस। अरे भाई इस युग में सब बराबर है, और बेसिकली हम सारी चीजें ही हिस्ट्री से उठाते हैं। और जब आप साइंटिस्ट बन जाओगे, फिर आप, कई साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, वो भी हिस्ट्री करते हैं, कई सर्च करते हैं। जब सर्च करेंगे तो समझो खोज कर दी, जैसे बल्ब बना दिया, ट्यूब बना दी, इन्वर्टर बना दी, AC बना दिए, नए नए जो खोज की उसने उस साइंटिस्ट ने आगे कर दी। ऐसा करोगे आप भी आने वाले टाइम में तो। और एक साइंटिस्ट कितने लाखों लोगों को ठंडक दे देता है, अनगिनत लोगों को। वैसे ही एक साधु तपस्वी अनगिनत लोगों को सुख शांति दे देता है। साइंटिफिक चीज है ये कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है, साइंटिफिक है ये चीज। आपके घर में एक जीवात्मा अच्छी सी हो जाए, 10 कलह क्लेश डालने वाली हो जाए, तो एक जीवात्मा ही उन 10 को कंट्रोल कर लेगी अपने आप ही। कंट्रोल ऐसे नहीं होता कि आओ आओ, नहीं, स्वभाव से वाइब्स आएंगी, किरणें निकलेंगी, अपने आप होगा। एक हमारे यहां से क्षेत्र से एक बच्चा हमारा, मान लो IIT में इंजीनियर चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है, तो क्या पूरे क्षेत्र के लिए लाभ होगा कि नहीं? हो सकता है आने वाले टाइम में जाहू में वो कोई बड़ा IIT का सेंटर खोल दे, ऐसे करता हो फिर मदद। मान लो वो भी नहीं खोला, हो सकता है वो बच्चा ऐसा करे कि कोई ऐसी रिसर्च कर दे, ऐसे कोई नई चीज तैयार कर दे जो कि मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक हो। ये सारी रिसर्च ऐसे बच्चों ने की है। और कैसे की है? किस चीज से? पढ़ के? ना 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 ना, पढ़ के नहीं होता कुछ नहीं, ध्यान से पढ़ के। तो सिद्ध योगी धाम में कैसे बैठना? ध्यान से बैठना। ये आम मंदिर की तरह नहीं बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना।
अगर सच में ले जाना चाहते हो कुछ, एक बार में ले जाना चाहते हो, भाई बाबा जी आज आज ही ले जाना मैंने, समझ गए? यहाँ ऐसे नहीं बैठना जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अब मेरे को लैंग्वेज नहीं आती, ऐसे बात टाइप भगत नहीं बनना भाई, ऐसे भाई बाबा जी कृपा करो, बाबा जी नहीं कर सकते कृपा, कृपा तो तुम्हारी चोली में अपने आप है, कोई बाबा नहीं दुनिया में कृपा कर सकता। कृपा तभी हो सकती है जब आप कृपा चाहते हो। माँ बाप ने लगा दी बच्चे की ट्यूशन, डाल दिया ना भाई IIT की तैयारी कर दूं, माँ बाप पैसा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान माँ बाप नहीं दे सकते, ध्यान उसे खुद ही, और बिना ध्यान से इस संसार में कोई भी कार्य सिद्ध, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, आदि भौतिक हो, प्रलौकिक हो, लौकिक हो, ध्यान के साथ होता है। और जो भी ध्यान से कर लेगा कुछ भी, उसको लाभ निश्चित होगा, ये विज्ञान बोलता है। जैसे आप लोगों ने लाभ प्राप्त किया, सभी भक्तजनों ने, ऐसा नहीं सोचना कि मेरी बहुत शक्ति थी तब आपको लाभ हुआ, मैंने आपकी क्लास इतनी स्ट्रांग लगा दी, मैं तो बुजुर्गों को नहीं छोड़ता था, अब तो मैं शांत हो गया हूं थोड़ा टाइटली। अरे जब गुरु बोल रहे हो तो मेरा काम है आपको बिल्कुल सीधा करना, मैंने क्यों ऐसा करना कि मैं आपको ऐसे नहीं खुश रखना इनको ताकि मेरे को पैसे पूछे देते रहे आते रहे, ऐसा नहीं यहाँ चलता, यहाँ टाइट ना दो। लेकिन जब लगना चाहिए कि ये सत्संगी है, सत का संग करता है, ये तपस्वी है, आचार व्यवहार विचार हर चीज में समाना चाहिए सत्संग, सुनने सुनाने से नहीं होगा। इसलिए ये कामना करता हूं कि आप सिद्धयोगी धाम में जो भी आते हैं, आपके बच्चे भी सफल होंगे निश्चित रूप से, हर वो कामयाबी हासिल करेंगे। और ये तो संसारिक कामयाबियां हैं, हम तो उस कामयाबी की बात कर रहे हैं जिसके लिए संत महात्मा भी तरसते हैं।